हेलो गाइस, तो आज हम दी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर यूजिरो हानमा के सन बकी हानमा से रिलेटेड हमारे थॉट शेयर करेंगे। सो सिंस हिज बर्थ बकी हानमा ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो एक दिन अपने फादर यूजिरो हानमा को सरपास कर पाए एंड अपने फादर का लव अर्न कर पाए। एंड बकीज मदर एमी अकाजावा ये मेक श्योर रखती है कि बकी के पास मोस्ट एडवांस इक्विपमेंट हो एंड थ्रू आउट हिज लाइफ बकीज मदर प्रोवाइडेड हिम विद द बेस्ट मार्शल आर्ट टीचर्स, पर्सनल जिम ट्रेनर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो वो पैसे से खरीद के बकी को दे सकती थी। सोन आफ्टर दैट बकी ट्रेडिशनल ट्रेनिंग को छोड़कर अपने फादर की रूथलेस ट्रेनिंग को चुन लेता है एंड इस बात में उसे बहुत पावरफुल फाइटर्स मिलते हैं। इवेंचुअली बकी फाइट करता है अपने फादर से एंड वो अपने फादर से हार जाता है विदाउट अ चैलेंज। बाकी अपना बेस्ट देता है बैटल में बट ही हैड नो चांस एट ऑल अगेंस्ट हिज फादर। उसका कोई भी अटैक यूजिरो पर कोई भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा था। नेवरदलेस यूजिरो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड था अपने बेटे की कॉम्बैट लेवल को देखकर। When यूजिरो हानमा starts punching बाकी की बॉडी ग्राउंड पर गिरकर क्रश होने लगती है एंड यूजिरो हानमा अपने पंचेस को बिल्कुल नहीं रोकता बाकी के बेहोश होने के बावजूद भी। When Bucky is almost killed by his father, एमी लड़ाई के बीच में आ जाती है। For the first time she defend his son and यूजिरो पर अपनी फिस्ट से अटैक कर देती है और यूजिरो के पंचेस को रोक देती है। Her act of courage save Bucky's life, but unfortunately एमी is murdered by यूजिरो हानमा। यूजिरो एमी को शाबाशी देता है और बाद में उसकी स्पाइन को ब्रेक करके उसे मार देता है। आफ्टर हिज मदर्स डेथ बकी डिसाइड टू गो ऑन द लॉन्ग जर्नी टू मीट पावरफुल पीपल्स टू फाइट और वो कसम खाता है कि एक दिन वो अपने फादर को डिफीट करेगा। सो बीइंग द सन ऑफ द यूजिरो हानमा बकी इज नो डाउट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट लाइक हिज फादर बकी के पास भी डीमन बैक है जो बाकी को फाइट में अनफेयर एडवांटेज दे देती है। सो बेसिकली जब हानमा बड़े होकर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं देन दे कैन फ्लेक्स देयर मसल इन अ वे जो रिजेंबल करता है डीमन फेस को। डीमन फेस ग्रांट करता है यूजर को वर्चुअली सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड पावर। जो भी हानमास की डीमन बैक को देख लेता है वो हानमास से डरने लग जाता है। ओनली द 3 मेंबर्स ऑफ द हानमास फैमिली जो अभी तक शोन हुए हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं डीमन फेस को अपनी बैक पर। फर्स्ट वन इज यूजिरो हानमा, सेकंड वन इज यूजिरो हानमा एंड द थर्ड वन इज बकी हानमा हिमसेल्फ। सिर्फ एक ही हानमा है जिसके पास डीमन बैक नहीं है, वो है जैक हानमा एंड ये कंफर्म नहीं है इफ ही इज कैपेबल ऑफ गेटिंग डीमन बैक और नॉट। जो भी यूजर डीमन बैक को मैनिफेस्ट करता है उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी सब मल्टीप्लाइड होकर बहुत ज्यादा हो जाती है। So Demon Back has come to aid of the Hanmas many times, like यूजिरो in particular जिसे इसकी एडवांटेज लेना बहुत पसंद है, जिसका यूज वो मोस्टली पावरफुल यूजर्स के सामने ही करता है, लाइक डोको ओरोची एंड काकू कायो। कुछ इस चीज को अनफेयर समझते हैं बट इट इज पार्ट ऑफ हिज टेक्निक। बिकॉज ऑफ दिस यूजिरो इसका यूज कभी भी किसी के साथ भी कर सकता है जब भी वो चाहे। ऑन दी अदर हैंड बकी इज फार मोर रिजर्व अबाउट यूजिंग दिस जेनेटिक गिफ्ट। वो सोचता है कि ऐसा करना पोटेंशियली बहुत ज्यादा इमोरल होगा। He only uses full potential of this technique only couple of times. First time जब उसकी फाइट हुई थी जैक हानमा के साथ in the underground arena and then again in his battle against his father and also he showed his demon back in fight with Biscuit Olivia. But ये confirm नहीं है कि उसने अपने demon back का use Olivia को हराने के लिए करा था या नहीं। But unfortunately no one has demon back in real life. ये मैटर नहीं करता कि कितनी टोन और मस्कुलर बॉडी है किसी की भी। It is anatomically impossible because muscles को ऐसा फेस फॉर्म करना पड़ेगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो अदर देन दी बकीज डीमन बैक बकी के पास एक बहुत ही यूनिक ब्रेन भी है जो बिल्कुल एक डीमन फेस की तरह ही लगता है एंड नो वन अदर देन हिम इन दिस सीरीज शोन टू हैव ब्रेन लाइक दिस, नॉट इवन हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। डॉक्टर कुरेहा की जब बाकी से बात होती है तब बाकी डॉक्टर को अपना मेडिकल चेकअप करने को कहता है। आफ्टर हिज फाइट अगेंस्ट पिकल कुरेहा बाकी को उसका हेड एग्जामिन करवाने की एडवाइस देता है बिकॉज उसका ऐसा सोचना था कि 18 साल के लड़के को इतनी हार्श लाइफ नहीं बितानी चाहिए। बाकी एग्रीज टू दिस रिक्वेस्ट एंड वो कुरेहा से अपना हेड एग्जामिन करवाता है। लेटर द डॉक्टर इज वेरी सरप्राइज बाय सीइंग बकी टेस्ट रिजल्ट्स बिकॉज जो उसने देखा उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। वो देखता है कि बकी हानमा का जो ब्रेन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम एनीथिंग जो भी ब्रेन आज तक उसने देखा है इन हिज एंटायर लाइफ। सो इट्स टर्न आउट दैट बकी के ब्रेन का जो फ्रंट है उसकी शेप बिल्कुल एक टेरिफाइंग डीमन के फेस के जैसी है। आफ्टर द फाइंडिंग कुरेहा अपने फ्रेंड को कॉल करता है जो होते हैं मोगी और इमीडिएटली मिलने के लिए बुलाता है। मोगी एक बहुत ही रेनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं जापान में एंड देयर इज नो वन बेटर देन हिम टू एनालाइज दिस केस। सो मोगी एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट लेकिन जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं एंड जो देखते हैं उसे देखकर वो कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं और स्पीचलेस रह जाते हैं। मोगी कहता है कि श्योरली जो भी इस ब्रेन का ओनर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा एंड कुरेहा मोगी की इस स्टेटमेंट पर अपनी हामी भरता है। So neither the two specialists could say exactly why Bucky's brain had taken the form of demon. However, based on this, जो भी हमने अभी तक देखा है, we can predict the couple of things.
फर्स्ट थ्योरी जो कहती है जो हानमा फैमिली है वो अपना डीमन ब्रेन एक्टिवेट कर लेते हैं फ्रॉम द मोमेंट दे आर बोर्न। दिस कैन बी पोस्ट आफ्टर एनालाइजिंग द बर्थ ऑफ यूजिरो हानमा, बिकॉज जब यूजिरो हानमा का जन्म हुआ था, इवन एज अ बेबी यूजिरो हानमा मैनेज टू कम्युनिकेट टेलीपैथिकली विद वुमेन जिसने उसकी मदर की मदद करी थी उसे जन्म देने में। यूजिरो इवन गिव्स ऑर्डर टू हिज मदर टू कैरी एंड फीड हिम, एंड ये एक एक्सक्लूसिव एबिलिटी हो सकती है डीमन ब्रेन की। सो इफ यूजिरो हानमा इज बोर्न विद दिस एबिलिटी, इट इज पॉसिबल दैट कि बकी ने भी इस एबिलिटी को जन्म से ही इनहेरिट किया हुआ है। सेकेंड प्लेस जहाँ बकी ने इस पावर को अवेकन किया था वो था अंडरग्राउंड एरिना टूर्नामेंट में। एट दैट पॉइंट ऑफ स्टोरी वी सो बकी मोर सीरियस एंड थर्स्टी फॉर विक्ट्री। सो परहैप्स बकी ने अपने ब्रदर जैक हानमा के साथ फाइट में अपनी डीमन बैग को एक्टिवेट किया था, तो ये पॉसिबल है कि उसने उस मोमेंट पर अपने डीमन ब्रेन को भी एक्टिवेट किया होगा। Another moment where Bucky unleashed this power would be when Yujiro Hanma killed his mother. However, उस वक्त बकी किसी भी तरह की एबिलिटी शो नहीं करता, सो ये हो सकता है कि उसने अपना डीमन ब्रेन एक्टिवेट ना किया हो। वी कीप इन माइंड दैट डीमन ब्रेन वुड बी काइंड ऑफ कैटलिस्ट। इसका ये मतलब है कि बकी के ब्रेन की पावर का कोई भी लेना देना नहीं है उसकी बॉडी के साथ, सच एज मोर मसल मास और फिजिकल एंड्योरेंस। द फर्स्ट एबिलिटी जो डीमन ब्रेन बकी को देता है वो है टू इग्नोर रिएक्शन टाइम। बाय दिस आई मीन दैट बकी की फाइट्स में जो मूवमेंट होती है वो इतनी तेज होती है कि वो किसी के आई के रीच से ही बाहर है, एंड वो अपने अपोनेंट को नॉकआउट भी कर देता है बिना उन्हें पता लगे कि असल में हुआ क्या है। बेसिकली ये डीमन ब्रेन ही है बकी की सिग्निफिकेंट ग्रोथ का कारण, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ मच फास्टर रिएक्शन टाइम टू बकी इन फाइट्स। ऑल्सो ये शायद रीजन भी हो सकता है बकी की इनसेन इमेजिनेशन का ड्यूरिंग द फाइट्स। सो द ब्रेन इज ओनली एक्सक्लूसिव टू बकी, एज हमने अभी तक किसी और कैरेक्टर को डेमोनिक ब्रेन यूज करते नहीं देखा है। एंड दी हैंड टू हैंड कॉम्बैट टेक्निक्स यूज बाय बकी बहुत यूनिक है, जो डेवलप और एक्सपेंड हुई है थ्रू आउट द सीरीज। Baki का combat style clearly includes mixed martial arts, karate, pro wrestling, judo and movement of his previous rivals and opponents, जो obtain हुए हैं बाकी की ट्रेनिंग और उसकी क्रिएटिविटी और उसके एक्सपीरियंस से। बकी जाना जाता है उसके अनयूजुअल ट्रेनिंग मेथड्स की वजह से, विच इंक्लूड शैडो बॉक्सिंग वाइल इमेजिनिंग दैट कि उसका अपोनेंट सच में उसके सामने है। दिस अलाउज बकी कि वो किसी भी अपोनेंट का मूव इंस्टेंटली प्रेडिक्ट कर सकता है, एंड ऑल्सो वो अपने अपोनेंट्स की वीकनेस को भी स्पॉट कर लेता है मच बिफोर द कॉम्बैट। Despite being not able to master any style of combat instantly, उसके फादर की ही तरह बकी भी बहुत फास्टली चीज़ों को सीख लेता है compared to others, and coupled with his imagination he become nearly equal to Yujiro Hanma. बकी की स्ट्रेंथ कॉन्स्टेंटली ग्रो होती है थ्रू आउट द सीरीज। एट द स्टार्ट ऑफ एनीमे बकी जब 13 साल का होता है, ही वॉज एबल टू डिफीट 100 थग्स बाय हिमसेल्फ, एंड जब वो हनायामा को कन्फ्रंट करता है तब वो काफ़ी सारे मैंस को एफर्टलेसली ओवर पावर कर देता है जो उसको होल्ड करने का ट्राई कर रहे होते हैं। द 13-year-old बकी जो हनायामा के पंचेस को बियर कर पा रहा था, जबकि हनायामा के पंचेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी चीज़ को ब्रेक कर दे, एंड वो 350 पाउंड के हनायामा को पुश भी कर पा रहा था 30 मीटर्स अवे विद सिंगल पंच। एंड 17 years old बाकी ऑलरेडी टोक्यो डोम का चैंपियन बन चुका है। ऑल्सो इन द बिगनिंग हमने बाकी को 320 पाउंड्स की बेंच प्रेस करते हुए भी देखा है, एज ही नेवर स्टॉप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर थ्रू आउट द सीरीज, तो उसके लेवल ऑफ स्ट्रेंथ को कंफर्म करना बहुत ही मुश्किल है। बाकी जो सिर्फ 17 साल का है शोन मच इंप्रूवमेंट वाइल इन द जिम क्लास। वो सिर्फ 2 सेकंड में 10 पुलअप्स कर देता है और साथ ही में पुल बार को भी ब्रेक कर देता है और जंप कर देता है 20 फीट दूर अपने स्टैंडिंग पोजीशन से। एंड ऑल्सो एफर्टलेसली डोजेड ठग्स वेपन जिसमें एक स्टोन भी बंधा हुआ था, एंड इवन वो एक ठग के हाथ से नाइफ भी ले लेता है बिना उसे पता लगे। जब बाकी को यानागी ने पॉइजन किया था उसके बाद बाकी ने चाइनीज टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और अपने पॉइजन को क्योर कर लिया। आफ्टर दैट बाकी इजीली डिफीट्स शिनसेकाको इन 2 seconds बिना अपने अपोनेंट को पता लगे। इट शुड बी नोटेड दैट कि दिस टाइम बकी को हम कंसीडर कर सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द सीरीज विद हिज स्पीड, स्टैमिना, टेक्निक्स एंड बीइंग सुपीरियर टू ऑलमोस्ट एवरीवन। इवेंचुअली वो ओलिविया के साथ फाइट करता है एंड वो उसे इतना हार्ड किक करता है कि ओलिविया उड़ने ही लग जाता है, एंड इवन बकी वाज एबल टू स्टैंड अप, जबकि ओलिविया ने उसे कंक्रीट की दीवार के आर पार ही कर दिया था इन द फ्लोर ऑफ प्रिजन। ही वॉज एबल टू नॉक आउट ओलिविया बाय यूटिलाइजिंग 0.5 seconds, तब जब ओलिविया लड़ने के लिए तैयार ही हो रहा था। बकी विस्टैंड कर पाता है पिकल के साथ इन द टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ अटैक, जिसमें वो एक दूसरे पर बिना रुके पंचेस करते हैं, जबकि पिकल उसे अपना राइवल ट्राइसेरोटॉप्स समझकर लड़ रहा होता है। बाकी पिकल को नॉकड आउट कर देता है विद हिज 2 moves यूजिंग डबल लेग किक एंड हाई राउंडहाउस किक टू पिकल्स फेस। बाकी डेमोन्स्ट्रेट करता है उसकी जीनियस प्रोएस को बाय नॉकिंग आउट पिकल बाय जेंटली टैपिंग हिज चिन। ऑल्सो बाकी डेमोन्स्ट्रेट करता है अपने 5 एनिमल्स मार्शल आर्ट को बाय कंबाइनिंग ऑल ऑफ डायनासोर स्टाइल्स और इल्यूजन क्रिएट कर देता है जिससे पिकल को लगे कि वो डायनासोर से ज़्यादा डेंजरस है।
क्लोज टू द एंड ऑफ फाइट बकी मैनेज कर पाता है अपनी स्पीड को पिकल के साथ और पिकल को फाइट में पुश भी कर देता है। बकी पिकल को चैलेंज करता है ऑल आउट फाइट में बट लूज कर जाता है फाइट को क्योंकि पिकल जुजुत्सु टेक्निक को यूज करता है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था एंड कम एज अ सरप्राइज फ्रॉम प्रिमिटिव मैन। बट इवन दो बकी लॉस्ट दिस फाइट फिर भी पिकल उससे डरकर साइड में बैठ जाता है। At this point, we can safely assume that Bucky जो possibly second strongest character है in the series. However, Bucky अभी भी काफी inferior है यूजीरो से until Bucky's demon back had activated. जब बाकी की डीमन बैक अपीयर होती है देन ही वाज शोन टू बी पावरफुल इनफ कि वो यूजीरो को फाइट में एक्चुअली हर्ट कर पा रहा था एंड दिस वाज समथिंग कि जो किसी भी कैरेक्टर ने अभी तक यूजीरो के साथ नहीं किया है। इन दी एंड बकी एंड यूजीरो एक दूसरे को बिना रुके पंचेस करने लग जाते हैं ऑल्दो देयर इज स्टिल डिफरेंस बिटवीन देम। जहाँ यूजीरो रुक जाता है और बाकी को मारने देता है बट आफ्टर दैट बकी एबल नहीं होता फाइट करने के लिए ड्यू टू इंजरीज एंड एग्जॉशन। हाउएवर यूजीरो एडमिट्स इन दी एंड सिर्फ वो अब स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर अलाइव नहीं है, अब बाकी भी वर्दी है यूजीरो को इक्वल कंसीडर करे जाने के बिकॉज बकी अपने फादर को और भी ज्यादा एफर्ट लगाने और उसके लिए खाना बनाने के लिए फोर्स कर देता है। इट्स वेरी लाइकली दैट कि बकी फ्यूचर में अपने फादर को सरपास कर देगा एंड बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर इन द वर्ल्ड एंड मुझे वो होने का बहुत ज़्यादा वेट है। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।